अगर आपने मेरे बताए हुए तरीके से एक बार एलोवेरा को अपने बालों में लगा लिया ना, तो यकीन मानिए आपके बाल सुपर सिल्की शाइनी हो जाएंगे और साथ ही साथ आपके बालों की ग्रोथ होगी और हेयर फॉल भी कम होगा। मेरे बालों की आप लेंथ देख सकती हैं, पहले इतनी नहीं थी और बाल कितने ज़्यादा रफ थे, लेकिन इस तरीके से एलोवेरा के इस्तेमाल के बाद आप बालों की स्थिति देख सकती हैं, कितने ज़्यादा बाल शाइनी हुए हैं और पहले से बहुत ज़्यादा घने हुए हैं। अगर आप भी मेरे साथ इस हेयर ग्रोथ जर्नी से जुड़ना चाहती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सबसे पहले हमें क्या करना है, एलोवेरा की एक लीफ लेनी है और ये जो लीफ हमने ली है काफ़ी बड़ी है। इसको हमने कट करके आधा घंटा पहले ही पानी में जिस साइड से कट किया था उस साइड से डिप करके रख दिया था। जब इसको आप डिप करके रखते हैं पानी में ना, तो यहाँ से एक एलोइस लिक्विड निकलता है जो आपके बालों में इचिंग कॉज कर सकता है, तो उसको पूरी तरीके से निकल जाने देना है। फिर उसको अच्छे से धुल लेना है। ये लीफ काफ़ी बड़ी है तो इसको मैंने 2 पार्ट में कट कर लिया है। एलोवेरा आपके बालों में डीप कंडीशनिंग करके शाइन लाता है। एक तरह का आप कह सकती हैं कि ये नेचुरल कंडीशनर है। जनरली हम क्या करते हैं, बालों को शैम्पू से वॉश करने के बाद अपने बालों को शाइनी बनाने के लिए कंडीशनर लगाते हैं, बट ये नेचुरल कंडीशनर है। इसका कोई भी साइड इफेक्ट आपके बालों पे नहीं होगा। जिनके बाल बहुत ज़्यादा रफ और ड्राई होते हैं ना, आप एलोवेरा का इस्तेमाल करके देखिए, आपके बाल पहले से बहुत ज़्यादा सुपर सिल्की शाइनी हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, इसके जेल को सबसे पहले निकालना है। ये इतना स्मूथ होता है ना, जब आप एलोवेरा जेल को कट करके उसके जेल को निकालेंगे ना, आपको ये फील होगा कि ये कितना सॉफ्ट है। जब ये हमारे बालों में लगेगा तो ये हमारे बालों को कितना ज़्यादा सिल्की और शाइनी बना देगा। सिर्फ एलोवेरा हमारे बालों को शाइनी ही नहीं बनाता, ये हमारे ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, क्योंकि इसमें एक खास तरह की एंजाइम पाई जाती है जिसको कहते हैं प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। ये क्या करता है, हमारे बालों के यानी जो स्कैल्प होते हैं उसकी जो स्किन डेड हो गई होती है उसको रिपेयर करता है, और साथ ही साथ जो हेयर फॉलिकल हमारे ब्लॉक हो गए हैं उनको ये क्लियर करके अनब्लॉक करता है ताकि वहाँ से बालों की ग्रोथ हो सके। ये हमारे स्कैल्प का पीएच बैलेंस ठीक करता है ताकि हेयर फॉल कम हो। अगर हमारे स्कैल्प का पीएच बैलेंस गड़बड़ रहता है ना, यानी जो जनरली हमारे स्कैल्प का पीएच बैलेंस होता है वो 5.5 के आसपास होता है। अगर इससे ज़्यादा या कम बहुत ज़्यादा हमारे स्कैल्प का पीएच हो जाएगा तो भी हमारे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसमें विटामिन ए, सी, ई, B12 पाया जाता है। इस कारण भी जो हमारा हेयर फॉल हो जाता है वो कम हो जाता है। ठंडियों में तो आप एलोवेरा का इस्तेमाल अपने बालों में ज़रूर करिए, क्योंकि ठंडियों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, डैंड्रफ की। लेकिन अगर आप ठंडियों के स्टार्टिंग से ही अपने बालों में एलोवेरा का इस्तेमाल कर रही है ना, तो यकीन मानिए आपके बालों में डैंड्रफ होगा ही नहीं। एलोवेरा लगाने के कारण मेरे स्कैल्प में खुद ही बिल्कुल ये ठंडियाँ समझ लीजिए 1 महीना और रह गया है, ये जाने वाली है और जरा सा भी बालों में डैंड्रफ नहीं है। तो बहुत अच्छा होता है ये हमारे बालों के लिए। लेकिन बस इसको लगाना कैसे है, मतलब ये कि एलोवेरा को और किस इंग्रेडिएंट के साथ मिक्स करें कि हमारे बालों की कंडीशनिंग होने के साथ साथ बालों की ग्रोथ हो, हेयर फॉल कम हो, हमारे बालों का जो ग्रोथ बिल्कुल रुक गया है वो स्टार्ट हो जाए, स्कैल्प का पीएच बैलेंस ठीक हो जाए, ये सब भी ज़रूरी है। और ये इतना स्मूथ होता है एलोवेरा जेल ना, कि इसको आप अपने स्किन पे भी लगा सकती हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है। मतलब आप चाहे अपने बालों में लगाइए चाहे अपने स्किन पे लगाइए, ये बहुत ही अच्छे से आपके हेयर की कंडीशनिंग करता है और आपके स्किन में शाइन लाता है। इसको लगाने के बाद ना आपका जो स्किन होगा बहुत ज़्यादा ड्राई और रफ नहीं लगेगा, ये आपके स्किन को हाइड्रेट करके रखेगा। अब यहाँ पे मैंने जो सेकेंड इंग्रेडिएंट लिया है वो है मेथी दाना। मेथी दाना आपके हेयर फॉल के लिए ना समझ लीजिए रामबाण है, क्योंकि मेथी दाना लगाने के बाद यकीन मानिए आपका हेयर फॉल स्टॉप हो जाएगा। सिर्फ ये आपके हेयर फॉल को ही स्टॉप नहीं करता, आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, आपके बालों को सिल्की और शाइनी भी करता है। इस रेमेडी को बनाने का एक फ़ायदा ये है कि आपका ये रेमेडी भी बन जाएगा, साथ ही साथ हमारा बेस्ट हेयर ग्रोथ सीरम भी बन के तैयार हो जाएगा, जो आपके हेयर फॉल को कम करेगा और हेयर ग्रोथ को बूस्ट करेगा। आप बस देखते जाइए, आपको अलग से कुछ भी नहीं करना
करना है, बस ये रेमेडी आप बनाइए, हेयर सीरम अपने आप बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पे हमने 2 चम्मच मेथी दाना लिया है, इसको पहले अच्छे से धुल लेंगे कि इसमें कोई भी धूल के कण ना हो। अगर आप अपने बालों को सिल्की शाइनी करने के साथ साथ डैंड्रफ को कम करना चाहती हैं तो सिर्फ एलोवेरा इनफ होता है। लेकिन जब मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई होने के साथ साथ बालों की ग्रोथ नहीं हो रही थी, तब मैं इस हेयर मास्क को बनाई और अपने बालों में लगाई। यकीन मानिए फ्रेंड्स, बहुत ही गजब का रिजल्ट मिलता है। आज भी मैं इसका यूज़ करती हूँ। हाँ, लेकिन मेरे बालों की लेंथ आप देखे ही हैं कि ठीक ठाक है, तो बस हफ्ते में 1 बार या महीने में 2-3 बार मैं यूज़ कर लेती हूँ। आप ये समझ लीजिए कि वीक में तो 1 बार इसका यूज़ मैं करती ही करती हूँ, क्योंकि एक तो बालों को ये इतना ज़्यादा स्मूथ करके रखता है कि आपको अलग से कोई भी कंडीशनर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अधिकतर हेयर कंडीशनर में आपका सल्फेट, पैराबिन ये सारे केमिकल पाए जाते हैं जो किसी न किसी फॉर्म में आपके बालों को हार्म करते हैं, आपके बाल डैमेज होते हैं। तो बेटर ये है कि आप अपने बालों पे नेचुरल चीज़ों का यूज़ करिए ना। बस आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि हम कौन से इंग्रेडिएंट को आपस में मिक्स करके लगाएं कि हमारे बालों की ग्रोथ हो, बाल सिल्की और शाइनी बने, मतलब बालों पे अच्छा रिजल्ट मिले। तो ये जो दोनों कॉम्बिनेशन है ना, मेथी दाना और यहाँ पे जो हमने दूसरा लिया था एलोवेरा, ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। एक बार आप लगा के देखिएगा। जिस तरह से जब हम एलोवेरा का जेल निकाल रहे थे तो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया था ना, सेम उसी तरह से मेथी दाना को जब आप क्या करेंगे, उसका पेस्ट बनाएंगे ना, तो वो भी बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। तो यानी आपके बालों को डबल कंडीशनिंग एक ही टाइम पे मिलेगी और साथ साथ हेयर ग्रोथ भी होगा। तो हमें 1 गिलास पानी डाल के मेथी दाने को तब तक उबालना है जब तक पानी आधा ना हो जाए और मेथी दाने की जो भी न्यूट्रिएंट है इस पानी में ना आ जाए। जब ये पानी थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो आपको इसको किसी स्प्रे बॉटल में या फिर जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसमें इसको फिल कर लीजिए। यहाँ पे मैंने तो स्प्रे बॉटल में फिल किया ही किया और साथ ही साथ मेरे पास ड्रॉपर बॉटल यहाँ पे था तो उसको भी मैं इसमें फिल कर लूँगी। आगे मैं आपको बताऊँगी कि जो इस हेयर सीरम को मैंने स्प्रे बॉटल और ड्रॉपर बॉटल में फिल किया है इसको कैसे लगाना है। यहाँ पे सबसे पहले तो हमें इस हेयर मास्क को प्रिपेयर करना है जो अभी तक प्रिपेयर नहीं हुआ है। तो ये तो हमारा बन गया बेस्ट हेयर सीरम। अब ये जो मेथी दाना बचा है ना, इसको बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। सबसे पहले ग्राइंडर जार में हमने एलोवेरा जेल डाला है और साथ ही साथ जो हमारा मेथी दाना बचा हुआ था उसको भी हम इसी में डाल के पीस लेंगे। जब हम एलोवेरा जेल को निकालते हैं ना तो वो इतना ज़्यादा क्लॉट होता है, आपने देखा ही, वो डायरेक्ट आपके बालों में नहीं लग सकता, तो उसको थोड़ा सा पीसना होता है ग्राइंडर जार में डाल के कि वो जो क्लॉट है वो पूरी तरह से अच्छे से लिक्विड फॉर्म में आ जाए। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा हेयर मास्क ऐसा प्रिपेयर हुआ है ना जो आपके बालों को स्मूथ करने के साथ साथ आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा। आपके जो ब्लॉक फॉलिकल है जिनके कारण आपकी हेयर ग्रोथ नहीं हो पा रही है उनको अनब्लॉक करेगा। इसे नहाने से 30 से आधा घंटे पहले तक अपने बालों में लगाना है, उसके बाद बालों को धुल लेना है और रिजल्ट आप देख सकती हैं कि सुपर सिल्की शाइनी बाल हो जाएंगे। आपके बाल इतने ज्यादा स्मूथ हो जाएंगे कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये मेरे ही बाल है। जैसे ही आप उंगलियां डालेंगे ना बिल्कुल फिसलने लगेंगे। और हर कोई अपने बालों को सिल्की शाइनी करना चाहता है और इसके लिए महंगे महंगे ट्रीटमेंट लेता है, लेकिन आपको महंगा ट्रीटमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये जो हेयर सीरम है ना आपको डेली लगाना है। सबसे पहले मैं ड्रॉपर की हेल्प से अपने रूट पे लगा रही हूँ, क्योंकि हम लोग जहाँ से मांग निकालते हैं चाहे सीधी या टेढ़ी मांग, वो मांग धीरे धीरे चौड़ी होती जाती है, प्लस हमारी हेयर लाइन पीछे की तरफ चली जाती है। तो ऐसा ना हो इसलिए ड्रॉपर की हेल्प से सबसे पहले मैं अपने मांग पे और हेयर लाइन वाले पार्ट पे अच्छे से इस हेयर सीरम को लगाऊंगी और लगाने के बाद हल्का सा आपको रब कर देना है कि ये ईजिली आपके स्कैल्प में एब्जॉर्ब हो जाए और अपना काम करना स्टार्ट कर दे। अब ये देखिए मांग को इस तरह से हल्का हल्का निकाल के आपको अपने स्कैल्प में इसको बहुत अच्छे से लगाना है। ये प्रोसीजर करने में कम से कम आपको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से लग जाएगा।
जाएगा। अगर आपके पास ड्रॉपर नहीं है तो आप सेम चीज़ अपने फिंगर की हेल्प से, अपने हथेलियों के हेल्प से आप ये कर सकती हैं। उसके बाद लेंथ पे मैं क्या करूँगी, इस स्प्रे बॉटल से हेयर सीरम को लगा लूँगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मांग पे लगा लिया या स्कैल्प में लगा लिया तो लेंथ पे नहीं लगाऊंगी। लेंथ पे लगाने से ये होगा ना कि हमारे बालों की शाइन बरकरार रहती है और बाल लंबे काले घने होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर इस वीडियो से रिलेटेड या फिर अपने हेयर फॉल, हेयर ग्रोथ से रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूंगी।